चलिए, तो हम सबसे पहले बच्चों आपको बताते हैं सर्कल से रिलेटेड, है ना, कुछ बेसिक बातों को। आप सभी बच्चे सर्कल क्लास 11th में अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं इसमें क्लास 11th लेवल को तो पढ़ाएँगे ही पढ़ाएँगे क्लास 11th में आपको तो। लेकिन क्लास 11th को होते-होते बच्चों कब ये हम लोगों का कंटेंट जो है वो क्लास आईआईटी, जेईई के लिए, मेंस के लिए और एडवांस के लिए बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता चलने लगेगा कब? जब आपको कठिन लगने लगेगा कि हाँ यार, अब समझ में नहीं आ रहा है, अब पक्का आईआईटी के लिए सर पढ़ा रहे हो। है ना? तो हम एकदम ग्राउंड लेवल से हम आप मेरा बिलीव करो स्टेट लाइन में आप देखे भी होंगे कि अगर आप एकदम डे 1 से एकदम टॉपिक के साथ जुड़े हुए रहे होगे, है ना? हर एक बातों के साथ तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा, है ना? कहीं-कहीं पे मुश्किलें आती हैं, मानते हैं, कहीं-कहीं पे मुश्किलें आती हैं। कोई ऐसा चीज़ होता है जो आपको हम नोट करा देते हैं कि भाई इसको याद रखना, बच्चा इसको भूल जाता है ना? तो वो सब चीज़ आपके साथ हर चैप्टर में होगा। हर चैप्टर में एक ऐसा पॉइंट होगा ना बच्चों, जो आप भूलोगे और आपको याद रखना होगा। और हम आपको बताते हैं वही पॉइंट को तो आपको शॉर्ट नोट में बनाना है। वही पॉइंट को तो आपको एकदम ज़रूर से ज़रूर याद रखना है माइंड में। यहाँ तक कि आप अगर जैसे कि कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम भी देने जा रहे हो, तो आपको पता है कि हम ये भूलते हैं, है ना? तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री करने से पहले जस्ट उस चीज़ों को देखना है और दिमाग में बस रखना है, रखना है, रखना है और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जैसे ही गए रफ पेपर मिला, उस फ़ॉर्मूला को लिख के याद कर कि भाई इसका अगर सवाल आया तो हम बनाएँगे। तो ऐसा भी होता है क्योंकि आपको तो बस एग्ज़ाम से मतलब है, एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन से मतलब है। राइट ना बच्चों? तो इसीलिए ये बिल्कुल जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करता है लोग, ऐसा होता भी है। एक ऐसा चीज़ हर एक टॉपिक में, 2 ऐसा चीज़, 3 ऐसा चीज़ जो आपको याद रखना है। बेसिक मैथ्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में तो सब बेसिक ही है, लेकिन उसके अलावा जैसे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना? जैसे कि आपको होमोजेनियस फॉर्म, नॉन होमोजेनियस फॉर्म, है ना? ये सब कुछ-कुछ चीज़ सब आपको इम्पोर्टेंट है, फैमिली ऑफ लाइन, ये सब चीज़ कठिन है जो आपको एकदम पॉइंट बना करके हमेशा याद रखना है ना? तो उसी प्रकार से सर्कल में भी आएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एकदम ज़ीरो लेवल पे, एकदम बेसिक से बच्चों, एकदम बेसिक, इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता है ना? ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं किस लेवल तक ले जाते हैं, आइए। तो उससे पहले अपना जो सबसे पहला पॉइंट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। सर्कल का बच्चों कुछ बेसिक आइडिया हम आपको दे देते हैं, मतलब दे क्या दे आपको पता है, बस हम आपको रिवाइज़ करवा देते हैं। है ना? आप में से हर एक बच्चा जानता है कि एरिया जो होता है वो किसी सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर होता है और सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो सरकमफेरेंस बच्चों 2 पाई आर होता है ना? और उसके बाद फिर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपको सब बेसिक बेसिक बात, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जो चीज़ हमें लगेगा कि इस लेक्चर में, आगे की इस पढ़ाई में हमें इस बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, उसको हम आपको शॉर्ट में समराइज़ कर देते हैं। आज आपको बता देते हैं, आपसे पूछ लेते हैं। है ना? आप में से हर एक बच्चा ये भी जानता है कि अगर हमारा ये सर्कल है और ये सेंटर है और सेंटर से इस प्रकार से अगर हम कोई चीज़ कट किए हैं, तो ये बच्चों हमारा आर्क कहलाता है। ये भी आप जानते हैं, आर्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। है ना? ये जो टेढ़ा दूरी है उसको आर्क कहते हैं। राइट है? ये आर्क अगर थीटा एंगल बना रहा है और रेडियस अगर आर है, तो आप में से हर एक बच्चा को पता होना चाहिए कि ये आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू बच्चों आर थीटा होता है। हाँ या ना? आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तीसरा पॉइंट बच्चों हम आपको बता दें कि आप क्या सेक्टर जानते हो या नहीं जानते हो? सेक्टर, ये वाला चीज, आर के साथ बनने वाला इलाका, ये सेक्टर कहलाता है ना? तो इस सेक्टर का एरिया आप में से हर एक बच्चा को पता है क्या? हाँ या ना? 1/2 आर स्क्वायर थीटा, है ना? कब? जब थीटा जो है वो रेडियन में मेजर किया जाए, और नहीं तो बच्चों आपको तो पता ही होगा, है ना? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, जब थीटा को डिग्री में मेजर किया जाएगा तो, है ना? अब आपको पता है कि जैसे ही आप इस सेक्टर का एरिया निकालें तो इस सेक्टर में आपको एक ट्रायंगल भी बनता था। सब क्लास 9th-10th की बातें हम बता रहे हैं। एक ट्रायंगल भी बनता था, इस ट्रायंगल का एरिया, है ना? तो उस ट्रायंगल का एरिया अगर हम आपसे पूछें, तो आप में से हर एक बच्चा जानेगा कि अगर ये एंगल सर थीटा है और रेडियस आर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हाँ या ना? समझते हैं कि नहीं?
राइट है बच्चों, कोई दिक्कत? बेसिक बेसिक बातें हैं, है ना। एक आप थ्योरम और बचपन में पढ़े होगे कि भाई किसी भी सर्कल में, है ना, किसी कॉर्ड पे सेंटर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वह बाइसेक्ट करता है, यानी कि वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। छठा फॉर्मूला आप लोग जानते, सब जानते हो, बस हम एक बार रिवाइज करा दें, बता दें, है ना। आप सब जानते हो कि भाई किसी भी सर्कल में अगर इक्वल कॉर्ड जो है ना, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल ऑन द सेंटर, आपको पता है कि अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड का लेंथ बराबर है तो यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है सेंटर के साथ वो इक्वल एंगल होगा। अगर कॉर्ड बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, है ना। ये भी आपको बात पता है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट राइट, एट राइट है। ये सब बचपन की बातें बता दें हम आपको, ताकि हमें आगे चल करके आप ये नहीं कहोगे कि सर ये कैसे होता है। और ये 9th का थ्योरम होगा अगर आपको पता होगा, है ना, ऑन द सेंटर। यस राइट है सर। बच्चों। अच्छा आइए एक और हम आपको, अच्छा आप भी बताइएगा अगर कुछ छूट जाए, लेकिन हम उसी चीजों को बता रहे हैं जो हमको लगता है कि आपको जरूरत होगा। क्या आपको ये बात पता है बच्चों कि इक्वल सेम सेगमेंट से निकलने वाला सभी एंगल, इस सेगमेंट से ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस सेगमेंट से ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और इसी सेगमेंट से ये बन रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सर्कल पे सेम सेगमेंट से बनने वाला एंगल हमेशा बराबर होता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये बात भी आप जानते हो, हाँ या ना। सभी एंगल बराबर होता है। अच्छा ये एक थ्योरम और था इसी से रिलेटेड कि सेंटर से बनने वाला एंगल सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट से सेंटर से बनने वाला एंगल और सर्कल पे बनने वाले एंगल का हाफ होता है। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये 2 थीटा। राइट है बच्चों, ये आपको पता है सभी बच्चों को। तो हमको लगता है इतना बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। और अगर इतना बेसिक बात आपको पता है तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, डेफिनेशन। सर्कल क्या होता है? बचपन से आप हर एक बच्चा जानते हैं कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, जानते हैं ना। सर्कल एक लोकस है किसी पॉइंट का, है ना, जो एक स्पेशल मैथमेटिकल क्राइटेरिया को फॉलो करता है। राइट है, वो स्पेशल मैथमेटिकल क्राइटेरिया क्या है? तो लोकस ऑफ अ पॉइंट विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज। कहने का मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट हम आपको दे दिए, ये यहां से यहां तक का दूरी कुछ होगा और वही दूरी हर एक पॉइंट का होगा, तो इस हर एक पॉइंट का लोकस मिलकर के जिस चीजों का निर्माण करेगा बच्चों, वह आपका हमारा हम सबका प्यारा सर्कल कहलाएगा। राइट है, कोई दिक्कत? इसी रास्ते पे आप चलोगे तो हमारा सर्कल कहलाएगा। अब आप में से हर एक बच्चा को पता है, ये बात भी होना चाहिए कि अगर हमारा ये फिक्स्ड पॉइंट जो है वह a कॉमा b दे दिए और इस लोकस वाले जो मूवेबल पॉइंट है जो घूम रहा है उसका नाम h कॉमा दे दिए, और यहां से यहां तक का फिक्स दूरी को बच्चों हम लोग रेडियस कहते हैं। समझिए, अब आप आ गए इस एंट्री में, इस जोन में आप इंटर कर गए उस डेफिनेशन मात्र से, है ना। तो आप में से हर एक बच्चा को पता होगा सर इसमें तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मिलेगा h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बच्चों k माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस को r माने हैं तो r का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू r। अंडर रूट हटा दिए तो r स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? और हम आपको बताए थे ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, लोकस कैसे निकालते थे हम ये आपको बताए थे, है ना, कि जो भी मैथमेटिकल कंडीशन हो, मैथमेटिकल कंडीशन ये भी दिखा दिए थे कि डिस्टेंस फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सब आपका मैथमेटिकल कंडीशन होता है। अब उसके बाद हम आपको बताए थे कि जब आप लोकस निकाल लो तो h को x से और k को y से आप सब्स्टिट्यूट कर देना, हटा देना, तो आपके पास मिलेगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बच्चों दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये आपके जीवन में इतना अहम किरदार निभाएगा। अच्छा सर अपने को इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया। आज से बच्चों हमेशा आप याद रखना इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। जहां पे आप में से कोई बच्चा मेरे से नहीं पूछेगा कि a क्या है और b क्या है और r क्या है और x क्या है और y क्या है। x और y तो बच्चों इक्वेशन का पार्ट है, हमेशा रहेगा। a कॉमा बी आपका सेंटर है और r आपका रेडियस है।
तो यह इक्वेशन ऑफ सर्कल सर किस फॉर्म में है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो आप बहुत सारे फॉर्म में बताए थे, तो ये किस फॉर्म में है बच्चों, तो ये सेंट्रल फॉर्म में है, सेंट्रल फॉर्म है ना, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन सेंट्रल फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो हम श्रेया से पूछ लें, है ना, कि बताओ श्रेया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये एक सर्कल का इक्वेशन है? यस सर। नहीं श्रेया, नहीं यहाँ सर, पे इसमें हमें y नहीं है। बिल्कुल, अगर इसको y बना दे तो आप कहोगे यस सर ये एक सर्कल का इक्वेशन है। तो आप सभी बच्चा से हम पूछेंगे बताइए इस सर्कल का सेंटर क्या हो, फिर हम आप सभी बच्चा से पूछेंगे बताइए इस सर्कल का रेडियस कितना हो। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि सर हम इक्वेशन देख करके सर्कल का सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। यस, इक्वेशन देख करके आप किसी भी सर्कल का रेडियस और इक्वेशन बता सकते, रेडियस और सेंटर बता सकते। बताइए श्रेया सेंटर कितना है? बताओ श्रेया। नहीं सर समझ रहे? 4, सर हाँ 4, बिल्कुल 5। बिल्कुल सही, 4,5 है ये, राइट है, माइनस वाले को छोड़ करके। और रेडियस बताइए, रेडियस है आपका 9 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 3 होगा। यस तो आपको इसी प्रकार से कोई 2 डिग्री का इक्वेशन दे देना जिसमें x का भी पावर 2 हो y का भी पावर 2 हो, तो आप उस सर्कल का इक्वेशन और सेंटर बता सकते। लेकिन बच्चों हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, है ना, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कौन बच्चा कमेंट करता है कि इस सर्कल का एक सेंटर कौन कौन बता सकता है। लीजिए क्वेश्चन आ गया, फाइंड सेंटर, है ना, एंड बच्चों रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन देख लीजिए क्या है। एक्स, थोड़ा सा दिमाग लगवाएंगे बच्चों, इतना आसान नहीं करेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस का बच्चों वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 16। बताइए इस सर्कल का सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा? आपको पता चला? यस सर, थोड़ा सा मेहनत है ना, थोड़ा सा मेहनत। वेट करें या बता दें? कहोगे तो भाई वेट कर लेंगे इस सवाल के लिए, क्योंकि हम आते आते अब आपसे सवाल ही पूछने लगे। शशांक बताएगा, देखो माइक ऑन किया, अब बोलो शशांक। सर 1 मिनट बता रहा। सक्षम भी बता सकता है, निशा भी बता सकती है, प्रतीक तो जरूर बताएगा। तो सेंटर हो जाएगा 2,3 और रेडियस हो जाएगा 4। गलत जवाब सक्षम, दूसरे बच्चों को मौका देते हैं। आइए, अफसोस आप, सर रेडियस 4। अफसोस आप एक बात सही बोले सर 2, -3। 2, -3। अफसोस जयंत की आप भी गलती कर गए। वेरी गुड निशा, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, आईआईटी जाना पक्का है। बताओ उत्कर्ष, तुम तो भाई 10th में पढ़ लिए थे। तो सर हमको सर्कल का क्या बताना है सर? सेंटर बताना है। तो सेंटर बताना है यानी इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। यस, इसको बच्चों सेंट्रल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आप में से हर एक बच्चा इसको देख के कहेगा ओ माय गॉड ये तो x+2 का होल स्क्वायर है, और इसको देख के कहेगा ओ माय गॉड दिस इज x-3 का होल स्क्वायर और दिस इज 4 का स्क्वायर। देखो तो कंपेयर करो भाई मेरे, x-a होना चाहिए, क्यों गलती कर रहे हो? x-a होना चाहिए, यहाँ x+a है तो तुम माइनस क्रिएट करोगे ना जबरदस्ती का, है ना? हाँ, और यहाँ माइनस है तो ठीक है भाई। तो अब इसको आप कंपेयर करोगे, इसको देखने के बाद आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा ग्रीन कलर से कि अच्छा ये x-a का होल स्क्वायर प्लस y-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के रूप में इसको देखना है। जो बच्चे इस रूप में देखा वही तो इसको इससे कंपेयर करके बताएगा कि लिखो सर, है ना? अब सही बोला, सेंटर सर लिखो सेंटर -2,3 और सर रेडियस लिखो रेडियस 4, नॉट 16 बच्चों, 4। आई होप कि आपको ये बात अब सीख रहे हो।
नहीं बना कोई बात नहीं, सीख रहे हो ना धीरे धीरे। सर वो चलिए। 6y वहां पे आप 6x जो लिखे हैं क्वेश्चन ओहो में, सॉरी, ये 6y था, इसीलिए कैसे बच्चा बना? सब गड़बड़ा। हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इसीलिए बच्चा सब गड़बड़ा रहा था, सॉरी बच्चों, है ना, जल्दी जल्दी लिखने में। चलो कोई बात नहीं, हम बोले y थे, लिखे x थे, बताइए गलती से। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों अगले क्वेश्चन को। राइट है, क्वेश्चन नहीं है, अगला चीज आपको सिखाना है। ये कोई बच्चा बताएगा कि सामने ax स्क्वायर by स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या चीज की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? सर आप बोले थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन। जी हाँ, ये बच्चों सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को भी, हाइपरबोला, एवरीथिंग को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यही हमारा 2 डिग्री का नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन था, है ना। हम आपको बोले थे कि ये चीज तो हम बार बार उठा उठा के पटकेंगे, ठीक है। तो इसमें बच्चों अब हम कंडीशन बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको सर्कल पढ़ा रहे हैं, तो सर्कल ये कब होगा। तो पहला कंडीशन आप में से हर एक बच्चा जान रहा है कि सर डेल्टा इक्वल टू 0 होगा या नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू 0 में बच्चों हम आपको बता दिए थे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो डेल्टा पहली बात सर नॉट इक्वल टू 0। दूसरी बात बच्चों कि आपका h जो है ना वो 0 होना पड़ेगा, h, ये वाला h 0 होना पड़ेगा। और तीसरी बात a इज इक्वल टू अगर आपका b हो गया, तो ये जो इक्वेशन है तब जाकर के, तब इतना 3 बात हो जाएगा इस इक्वेशन के साथ, तब जाकर के यह आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? इक्वेशन ऑफ सर्कल। और उस समय आप क्या बोलोगे कि सर हाँ b 0 हो गया, तो b 0 हो गया तो इस सर्कल का इक्वेशन नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा। तब a बराबर b होना पड़ेगा। तो देखिए ax स्क्वायर और by स्क्वायर बोल रहे हैं लेकिन लिख कितना रहे हैं, ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और आपके लिए जीवन में एक और इंपॉर्टेंट बात आज से नहीं तो हजारों बार हम लोग यूज करेंगे कि किसी भी सर्कल का इक्वेशन ये भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में किसी सर्कल का इक्वेशन ax स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो बच्चों आज के केस में ना हम a के जगह पे 1 पुट कर देते हैं, राइट है, और इसको बोल देते हैं कि भाई हमारा a अगर 1 है तो b भी 1 हो गया ना। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंट्रल फॉर्म। ये चीज आपको याद रखने की आवश्यकता है, जनरल फॉर्म, राइट है। ये किसी भी सर्कल का इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, कोई भी सर्कल का इक्वेशन है जनरल फॉर्म में। सर अगर इस फॉर्म में किसी सर्कल का इक्वेशन दे देगा तो क्या हम लोग सेंटर और रेडियस नहीं बता पाएंगे? बताएंगे, सेंटर और रेडियस दोनों बताएंगे। जब दोनों को कंपेयर करेंगे ना तब हम आपको कुछ बातें बताएंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा इसीलिए सर। जी हाँ, बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई तकलीफ आया ना? तो ये जो आपका सर्कल का इक्वेशन अभी हम दिए थे ना रेड कलर से लिख करके, ये वाला, ये देखिए उसी फॉर्म में है ना। एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, gx है, 2fy है, प्लस c एक कांस्टेंट भी है ना। तो ये जनरल फॉर्म हम आपको दो ही सर्कल का इक्वेशन बता रहे हैं, एक जनरल फॉर्म और एक सेंट्रल फॉर्म, राइट है। अच्छा, अगर कोई सर्कल, बच्चों समझिएगा, अगर कोई सर्कल है ना सेंट्रल फॉर्म में आपको इक्वेशन लिखना है, राइट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बता दो भाई मेरे, क्योंकि अब हम आपको दोनों में रिलेशन बताने वाले हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों किस जगह पे आकर के इक्वल हो रहा है, सेंट्रल फॉर्म और बच्चों आपका जनरल फॉर्म, राइट। भाई दोनों तो एक ही चीज का इक्वेशन है ना, अलग अलग है ना। तो आइए एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपके लिए, रिलेशन बिटवीन जनरल फॉर्म एंड सेंट्रल फॉर्म। किसी भी सर्कल को हम लोग
सर्कल को एस से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये क्या बात हुई? हाँ, समझ रहे हैं? रिप्रेजेंट करने का अपना अपना तरीका है। तो किसी भी सर्कल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 किसी भी सर्कल का इक्वेशन हो गया जनरल। क्या कहते हो? जनरल फॉर्म में हो गया। तो सर इस जनरल फॉर्म को जरा सेंट्रल फॉर्म में हम आपको कन्वर्जन सिखा रहे हैं, क्योंकि ये वही सर्कल का इक्वेशन, दोनों एक ही चीज का इक्वेशन है। कन्वर्जन के लिए बच्चों आपको वहां पे कुछ इस प्रकार का रूप आया था ना, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट का होल स्क्वायर। यही है ना आपका सेंट्रल फॉर्म। तो आपको इसका मतलब सर होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। यस, आपको होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, एक्स स्क्वायर कंप्लीट करना है, एक्स माइनस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस समथिंग का होल स्क्वायर। तो क्यों ना हम लोग एक्स वाले पार्टी को एक साइड लिख देते हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आप क्लास 10th में बहुत अच्छे से सीखे थे। तो एक्स स्क्वायर लिख दिए बच्चों, 2gx लिख दिए। अब देखिए कि क्या हम इसमें जी स्क्वायर जोड़ दे अपने मन से ताकि होल स्क्वायर हो जाए, और इधर हम कर रहे हैं जी स्क्वायर भी जोड़ देते हैं आरएचएस में, तब बैलेंस रहेगा। राइट है, ताकि यहां से यहां तक हम लोग बोल पाएंगे x प्लस जी का होल स्क्वायर। क्या कहते हो? और इसमें देखो y स्क्वायर को एक साथ, 2fy को एक साथ, और क्या इसमें हम लोग एफ स्क्वायर अपने मन से जोड़ दें, तो इधर भी हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। क्या विचार है? समझ रहे हैं ना? यस सर। राइट है। और ये जो आपका c है, इस c को आरएचएस में भेज देते हैं, और आप में से हर एक बच्चा कहेगा सर इतना के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस जी का होल स्क्वायर, और इसके जगह पे लिख सकते हैं सर y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस सी। आ रहा है? सेंट्रल फॉर्म आप देख पा रहे हो, है ना? तो कहोगे यस सर, एक छोटी सी और है चीज सर, x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या विचार? देखिए, अब आप में से हर एक बच्चा इसको कंपेयर करेगा किससे, इसको देखेगा, सोचेगा अच्छा सर आप इसको ऐसा लिखने का प्रयत्न किए, x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर कंपेयर करा जाए तो a की जगह पे बताइए क्या होगा? माइनस जी। हाँ, प्लस जी नहीं माइनस जी। और b की जगह बताइए क्या होगा? माइनस एफ। और r के जगह बताइए क्या होगा? रेडियस की जगह रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वेरी गुड सक्षम। तो इसको आप देखते ही आप जान गए, ओके सर, अगर किसी सर्कल का जनरल फॉर्म दिया हुआ हो तो हम लोग उसका सेंटर बोलेंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और उसका रेडियस बोलेंगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। बोलो समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, पूरे क्लास का थीम है ये, सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट किए। कोई भी अब आपको सर्कल का इक्वेशन दे देंगे और हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि भाई बताओ मेरे इस सर्कल का सेंटर। हाँ शशांक बोलो। यस सर, समझ गया। हम आपको अब किसी भी फॉर्म, किसी भी तरीके से किसी सर्कल का इक्वेशन लिख दें तो आपका काम है उसका सेंटर और रेडियस बताना, हाँ या ना? कोई सर्कल लिख देते हैं और देखते हैं कि कौन बच्चा सबसे फास्ट कैलकुलेशन करता है। फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सी एंड आर। राइट, सर्कल आपको दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, है ना, 6x प्लस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 5। बताइए जल्दी से। क्या आप इसको कन्वर्ट करोगे? नहीं, बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा?
सर -6 -8 कॉमा हो गया और √5 रेडियस हो गया सर। गलत जवाब प्रतीक, बहुत बहुत गलत जवाब, बहुत दुख उल्टा हुआ कर बाबू। दिए सर, उल्टा कर दिए, -8 -6 हो गया। उल्टा उल्टा मत कीजिए, फिर भी गलत किए। आपको जी बताना है, जी कितना है, एफ बताना है, एफ कितना है। तो अच्छा एक्स के सर -4 होता है। सर हाँ, -3 वेरी गुड। -4। तो ओके सर, इसका मतलब जी हो गया सर 3 और एफ हो गया 4 और सेंटर होता है -g, -f, यानी कि -3, सॉरी -3, 4। राइट राइट है बच्चों। और रेडियस होता है सर, जी चाहिए, एफ चाहिए और सी चाहिए। सी बताइए कितना है, सी कितना है मेरे भाई, 4 है। ये 5 को इधर बुलाएंगे। कंफ्यूज हो गए ना आप? हम बोले थे ना हो जाओगे। सी कितना है आपका, 4 है। ये 5 इधर आएगा ना, कांस्टेंट वाला टर्म सी होता है ना नालायको। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यही गलती करते हो सब, है ना। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे और 4 को घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 9 + 16 - 4, यानी कि √21 आपका रेडियस और ये आपका सेंटर। और पूछे, हमको लगता है आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया है। आ गया तो बोलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक दो और पूछने दो। चलो एक हम पूछना चाहेंगे जयंत से। कोई बात नहीं, अपने बच्चे ट्रेन नहीं छूट रहा है ना, पढ़ाना ही मेन धर्म है। जयंत, आपको सेंटर और रेडियस बताना है। सबसे पहले जयंत को बोल करके बताना है, बाकी बच्चा लिख करके बताएगा तो चलेगा। x² + y² + 6x + 5 = 0। बताओ इसका सेंटर और रेडियस बताओ कितना होगा, सेंटर और रेडियस। नहीं तो फोड़ के मारेंगे पेन से, पेन को मतलब फेंक के फोड़ेंगे सर। सर सेंटर -3, 0 नहीं नहीं, एंड बाकी बच्चा नहीं सुने हम। बाकी बच्चा कमेंट करेगा, जयंत मुंह खोल के बोलेगा। सेंटर तो बता दो मुन्ना पहले। सर -3, 0। -3, 0, वेरी गुड। सबका आया, प्रतीक कमेंट कर दिया, निशा कर दी, शाबाश। रेडियस बताओ जयंत। √-5 √, पहले तो -5। आप -3 का स्क्वायर करोगे और फिर -5 करोगे अच्छा ना। हाँ, सॉरी। तो 9 - 5 यानी कि 4, यानी कि 2। और मन से दे रहे हैं इसलिए बच्चों निगेटिव आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। वेरी गुड श्रेया। अगला क्वेश्चन सक्षम के लिए। सक्षम, बताना इस सर्कल का सेंटर और रेडियस। तुम्हारे लिए बहुत ही पिद्दू सा क्वेश्चन दे रहे हैं हम। x² + y² = 6। बताइए ये सर्कल है या नहीं है, पहले क्या कहोगे, सर्कल है या नहीं है? सर्कल है सर। वेरी गुड। सर्कल होने के लिए एक ही क्राइटेरिया कि x² और y² जीवित रहना चाहिए। उसके बाद यस फिर आप gx और fy जोड़ दीजिए, कोई कांस्टेंट घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x और y रहना पड़ेगा। बताइए ये सर्कल है, यहाँ पे 6 है, इस सर्कल का सेंटर बता दिया प्रतीक। सेंटर लेकिन 0, सक्षम बोल, 0 हो जाएगा। सेंटर 0, 0 और रेडियस बताओ कितना। रेडियस हो जाएगा -6, यानी कि √−। √6 बाबू। यस सर। ध्यान से देखोगे तो जानोगे तो पाओगे। पाए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। शशांक बताएगा। बताओ शशांक, क्यों शर्मा Yes, sir. रहे हो? Yes, sir. हाँ बताओ।
क्या बताना सेंटर सर? और रेडियस, सेंटर और रेडियस। ओके सर। सेंटर -4 और 0 है, वेरी गुड। और 1 सेकंड रेडियस बता रहे हैं सर, 1 सेकंड। 4 स्क्वायर प्लस 1 मिनट सर। 18, 19, 20, 20, 20 सर, सेंटर क्यों नहीं निकल रहा है? अंडर रूट 7। 7। बस बस यस सर। इसको सेंट्रल फॉर्म में हम आपको पता क्यों टाइम लग रहा था शशांक? क्योंकि आप क्यों इसको सर? जनरल फॉर्म में जी और एफ ढूंढ रहे थे, यस ढूंढ रहे सर। थे ना? यस हाँ, सर। इसको सेंट्रल, ये तो सेंट्रल फॉर्म का है। ये यस एक्स सर। स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर, ये आप इसको अगर इस फॉर्म में देखते ना तो आपके लिए बहुत ही आसानी होती यस सर। यस सर। है ना? आप जी और एफ ढूंढ रहे थे, कोई बात नहीं। आइए एक क्वेश्चन श्रेया से, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ श्रेया, सेंटर और रेडियस बताइए तो जल्दी से। बाकी मैसेज सब कर, कमेंट सब कर सकता है ना? अगर बन गया हो तो जल्दी कीजिए, मजा आएगा आपको। यही बेसिक चीज है बच्चों। अगर इस चीजों पे हम फोकस नहीं किए और आपको मेन पॉइंट पे ले चले तो आपका ये गायब हो जाएगा, लगेगा जा हम तो कुछ सीखे ही नहीं, कुछ पढ़े ही नहीं, कुछ जाने ही नहीं, कुछ बुझे ही नहीं। तो ये बेसिक है, इसको मत छोड़िएगा, इसको मत भूलिएगा। आगे बढ़े। सर सेंटर 9/2, 7/2। सेंटर 9, 9/2 9/2। -9/2 वेरी गुड, वेरी गुड श्रेया। हाँ, बहुत सावधानी से बोलिए बच्ची। और दूसरा क्या बोले आप? 7/2 -7/2। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, है ना? और रेडियस तो कहोगे सर अंडर रूट, क्योंकि आज हमें जीएफ पता है। तो 9/2 का होल स्क्वायर सर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर सर माइनस का 9। बस छोड़ दो, 9। नहीं मत सॉल्व करो, रहने दो, इतना ही। ठीक, यही बेसिक फंडा है। उत्कर्ष, आपसे कोई पूछे कि हम आगे बढ़े, कभी क्वेश्चन आएगा सेंटर और रेडियस जानने का, तो हम अब उत्कर्ष से पूछेंगे, प्रतीक से पूछेंगे, निशा से पूछेंगे। जिससे अब की बार पूछ लिए हैं उसके लिए